मॉर्निंग क्लास 9। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 109। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 109, टॉपिक इज ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 7 चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पढ़ना है। ट्रायंगल आपने इससे पहली क्लास में पढ़ा होगा। ट्रायंगल क्या होता है? अ फिगर मेड अप ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 स्ट्रेट लाइनों से बनने वाली एक क्लोज फिगर, a closed figure made up of 3 straight lines are called triangle। जैसे हम बना लेते हैं ये क्या है? 3 स्ट्रेट लाइन से बनी एक फिगर, क्या है ये? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स आपने पढ़े होंगे कई टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल बेसिकली हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कौन से होते हैं? पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड स्केलिन ट्रायंगल। इधर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह के ट्रायंगल आपने 8th क्लास में सारे पढ़ लिए होंगे। अब इन्हीं ट्रायंगलों के बारे में हमें कुछ और आगे पढ़ना है। तो हमारा जो इस क्लास में टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रायंगल को लेकर, वो सबसे पहला है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, ये तो सिंपल था। अब हम पढ़ते हैं अपने 9th क्लास में जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल में, वो है सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मींस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे आप कोई भी दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस मींस हम इसमें दिखा नहीं सकते। जैसे आप अगर दोनों हाथों को इस तरह से रखोगे अपने ओवरलैप, इस तरह से अपना हाथ ये वाला हाथ, ये वाला हाथ होगा, इस तरह से अगर आप रखेंगे और आप ऊपर से इस हाथ को देख रहे हो, नीचे से इस हाथ को देख रहे हो, जब ऊपर से ये वाला हाथ देखोगे तो आपको नीचे से, ऊपर से आपको नीचे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। इस तरह से देखोगे तो ये वाला हाथ दिखाई देगा, नीचे वाला नहीं देगा। लेट अस सपोज अगर मैं ये बुक ले लूं, ये बुक ले ली मैंने, ये एक पेज है और इसका एक ये पेज है। इसमें अभी एग्जांपल सही से दिखा नहीं पा रहा हूं आपकी वजह से। ये एक पेज है, एक ही पेज है। अगर हमने दोनों को ओवरलैप कराया, ओवरलैप कराने का मतलब ये साइड्स, एंगल्स, एरिया हर एस्पेक्ट में इक्वल होगा। ऊपर से देखेंगे हमें नीचे वाला पेज दिखाई नहीं देगा, उसकी कोई भी साइड दिखाई नहीं देगी। अगर इधर से देखें तो हमें पीछे वाला पेज नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट अस सपोज अगर मैं लूं इसमें, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कैसे दे रखा होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे अगर मैंने ले लिया ये ट्रायंगल इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल बोल दिया, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसमें क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट आगे का होता क्या है? हमने पढ़ा था बिल्कुल इक्वल। बिल्कुल अगर हम इसको उठा के इस पे रखें, इस ट्रायंगल को सपोज कर लो मैंने उठाया और इसको इधर रख दिया, तो ए वाली साइड इस पे आ जाएगी, बी वाली साइड इस पे आ जाएगी, सी वाली साइड इस पे आ जाएगी। तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम जब एबीसी ट्रायंगल देखेंगे ऊपर से तो हमें पीक्यूआर दिखाई नहीं देगा। जब हम पीक्यूआर देखेंगे पलट के तो हमें एबीसी दिखाई नहीं देगा। तो मींस ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो दिखाई नहीं देगी। अगर सपोज ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी है तो दिखाई नहीं देगी। तो एबी किसके इक्वल होगी? होनी चाहिए पीक्यू। अगर इसमें दे रखा है इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, तो क्या होगा? AB जो होगा वो PQ के इक्वल होगी, AC PR के और BC QR के। और ये वाला एंगल A should be equal to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q और एंगल C is equals to एंगल R। तो ये चीजें इसमें होंगी। अगर ये नहीं होंगी तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये वाले पार्ट्स कहलाते हैं इसके, जैसे इधर का AB, इधर का PQ, इसका BC, इसका QR, ये साइड, ये वाला एंगल, एंगल P,
ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या कहलाते हैं ये? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो अभी इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पूरा कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। अब हम इनको कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, किस तरह से प्रूफ करेंगे, उसके लिए आपको रूल्स दे रखे हैं। तो बेसिकली आपके इसमें 5 रूल्स हैं। अब वो 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। देखिए वो कॉन्ग्रुएंट आखिरकार हम करेंगे कैसे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले जो इसमें कॉन्ग्रुएंसी आएगी, फर्स्ट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, या इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं SAS रूल। SAS रूल, साइड एंगल साइड। लेट अस सपोज कैसे ये क्या होती है, इसकी पूरी थ्योरम होती है। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम बोलती है इफ अ साइड, देखिए आपको इसमें दे रखी है, मैं इधर पढ़ूंगा, आप उधर अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे पेज नंबर 113 पर, इसमें एग्जाम 7.1 गिवन है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उधर आप पढ़ेंगे, मैं इधर देख रहा हूं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उधर पढ़ेंगे, इसमें उधर आप अपने साथ साथ में बुक में देखते रहेंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the inclined angle of one triangle are equal to the two sides and the inclined angle of the other triangle. It means that इसका मतलब पूरा हमें फिगर में देखकर समझ में आएगा। कैसे आएगा? ट्राइंगल बना लेते हैं, एक्सियम है, हमें प्रूफ करना है। इस तरह की फिगर, ये फिगर हमने बना ली, उधर आप साथ साथ देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से ये पूरी थ्योरम समझ में आएगी। क्या गिवन है? A B O C एंड D। इस तरह की आपको कुछ में फिगर दे रखी है और बोल रखा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें प्रूफ करना है। हमने मान लिया, हमने ले लिया कि जो एक साइड AB है, एक साइड CD है, वो इक्वली बाइसेक्ट कर रही है और O पॉइंट पर कर रही है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसमें गिवन है इन फिगर दिस, क्या क्या गिवन है देखिए। इन फिगर आपको गिवन है AO इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये एंगल गिवन है, ठीक। लेकिन आते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, जब ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम तो उसमें क्या होगा देखिए, AOD की OA इज इक्वल टू उस ट्राइंगल की OB इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है। नेक्स्ट एंगल इस ट्राइंगल का AOD और BOC ट्राइंगल का एंगल BOC इक्वल है। इधर इसकी OD और उधर इसकी OC इक्वल है। तो ये क्या देखिए, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। ये क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए इट मींस दैट उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे अगर OA OB के इक्वल था, OD OC के इक्वल था, ऐसे ही AB BC के इक्वल होगा, एंगल BCO एंगल ADO के इक्वल होगा और एंगल DAO एंगल ADC के इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होंगे? इसका रीजन क्या है देखिए, AD इज इक्वल्स टू BC, अभी बताएगा क्यों। एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC, एंगल BCO
इज इक्वल टू एंगल ADO। ये है इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent corresponding part of congruent triangle। ये क्या है सारे? corresponding part of congruent triangle, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल congruent होंगे तो उनके corresponding पार्ट भी इक्वल होंगे। ये सारे पार्ट्स इसके इक्वल होंगे, तो इसको साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा है, नेक्स्ट रूल है आपका ASA, एंगल साइड एंगल। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल में क्या होगा कि कोई एक एंगल, ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ट्रायंगल्स के एंगल और उनके बीच वाली साइड, तो ये दे रखी है हमें थ्योरम आपको पेज नंबर 115 पर। इसमें क्या गिवन है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल तभी इक्वल होंगे जब उसके दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, देखिए इसमें देखिए पता लग रहा होगा, एंगल फिर साइड फिर एंगल। जैसे अगर हम देखते हैं एंगल साइड एंगल मींस जो एंगल इक्वल होंगे, जो दो एंगल इक्वल होंगे उनके बीच वाली साइड ही इक्वल होना चाहिए। लेट अस सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं? A B C P Q R, ये हमें गिवन है। हमने याद कर लिया, सपोज ये वाला ले लो, चलो एंगल B एंगल Q के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। एप्लीकेशन देना है इसकी। गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन है आपको एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल्स टू QR एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। प्रूफ करना है आपको ASA, रूल लगाना है इसमें। देखिए कौन से दो ट्रायंगल में ऑपरेशन करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, भाई इस ट्रायंगल का एंगल B उस ट्रायंगल का एंगल Q इक्वल होगा। BC इज इक्वल्स टू QR, इक्वल है साइड। एंगल ACB इज इक्वल्स टू, या ACB मतलब उसको C ले लो, इसका एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वेश्चन। तो ये था हमारा रूल एंगल साइड एंगल, और ये हो गया हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करेंगे। एक एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज आपको इसमें गिवन है, हम आएंगे एग्जांपल थर्ड, ये नोट डाउन कर लेना, साथ साथ में अपनी कॉपी मेंटेन करते रहे, आपको कभी भी कॉपी लेके बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट
हम आते हैं अपने पेज नंबर 118 एग्जांपल नंबर 3 एक इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसके क्वेश्चंस पर इस थ्योरम का। क्या गिवन है इसमें, एक फिगर गिवन है आपको, दो ट्रायंगल दे रखे हैं इसमें COD और AOB, COD और AOB, एंड इसमें गिवन है line segment AB is parallel to another line segment CD. ये A B C D O given है line segment AB is congruent to, सॉरी ये B है और ये D. line segment AB is parallel to CD, ये इसके पैरेलल, और given है इसमें O is the midpoint of OD. O is the midpoint of OD means ये साइड इसके इक्वल गिवन है। तो इसमें देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला काम गिवन है, क्या गिवन है आपको गिवन है AB is parallel to CD, सेकंड O is the midpoint, मिड का मतलब ये लिखेंगे, ये रखा है O is the midpoint of AD, O मिड पॉइंट है तो OA is equals to OD होगा, ये चीज हमें गिवन है। अब हमें करना है टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल DOC। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल, या शो करना है ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल DOC, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि O is the midpoint of BC। O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इट मींस हमें प्रूव करना है OB is equals to OC। चलो अब आते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, देखिए सबसे पहले चीज, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो DOC का एंगल DOC is equals to एंगल AOB, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट उस ट्रायंगल की OD इधर OA इक्वल होगी, ये हमें गिवन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए मैं एंगल लिख रहा हूं, ध्यान देखिएगा, ट्रायंगल DOC में एंगल ODC इज इक्वल्स टू इधर एंगल OAB, ये इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, देखिए यहां पे हमें गिवन है कि CD इज पैरेलल टू AB, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो अभी आप दो लाइन देखना, अभी AB और CD, और लाइन देखिए AD लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें लग गया एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA रूल ट्रायंगल DOC is congruent to triangle AOD। ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था O is the midpoint of BC means OB is equals to AC। तो OB अगर मैं कहूं तो OB जो है वो AOB की करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और इसका ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसके सामने लिख देना है बाय CBCD because they are the corresponding part of congruent triangles, corresponding part of congruent triangles। अब हमारे इसमें तीन रूल और बचते हैं, हमने पढ़ लिया ऐसे S एंगल साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड, अभी बचता है हमारे तीन और बचते हैं, एंगल साइड RHS और SSS। तो बेसिकली उनकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक ये नोट डाउन करें, साथ साथ में चैप्टर भी अपना कॉपी में मेंटेन करते हुए चलें। थैंक यू।